भारतीय सेना अर्थात इंडियन आर्मी आपको बुला रही है। अगर आपको लगता है कि भारतीय सेना में आप सेवा देना चाहते हैं जॉइन करके भारत की, देश की, तो यह अच्छा अवसर है आपके लिए और भारतीय सेना ने एक विज्ञप्ति निकाली है। ये देखिए जॉइन इंडियन आर्मी .nic.in यह इसका वेबसाइट है। वेबसाइट में आप जाएँगे तो नोटिफ़िकेशन चलता है, लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन। इसमें इन्होंने दिया है HAV अर्थात हवलदार एजुकेशन, पढ़ाई-लिखाई वाले लोग होते हैं ये, इसके नोटिफिकेशन दिए हैं। मैं आपको विस्तार से हवलदार एजुकेशन के बारे में जानकारी देना शुरू करूँगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले यह जो सिलेक्शन होगा, यह 2027 के लिए होगा और उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। इसमें हवलदार एजुकेशन में जो लोग जाएँगे, उनकी कैटेगरी है आईटी या साइबर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन एंड लिंग्विस्ट, ये है। सिलेक्शन के लिए आपको जॉइन इंडियन आर्मी .nic.in वेबसाइट पर लॉगिन करना है और वहां जाकर के अपना बायोडाटा भरना है। ध्यान रखें, इन्होंने कहा है कि आर्मी में जो चयन होता है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें मेरिट के आधार पर लिया जाता है और किसी प्रकार की रिश्वत वाली बात नहीं रहती। आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुमति नहीं रहेगी। अब हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 25 साल के बीच में, अर्थात 1 जुलाई 2027 को। जो भी कैंडिडेट 1 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में हैं, ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास मार्कशीट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। देखिए, हवलदार आईटी या साइबर के लिए इन्होंने मांगा है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। प्रायोरिटी किसको देंगे? बीएससी या एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी या साइबर फॉरेंसिक या क्रिप्टोलॉजी या बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी डाटा एनालिस्ट, बीएससी डाटा साइंस, बीएससी एमएससी और इक्विवेलेंट जो है। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी बीए एमए या बीएससी मैथमेटिक्स से जो लोग हैं या फिर बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री से हैं, बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। और 30 नंबर का बोनस मिलेगा मेरिट लिस्ट में अगर आपके पास प्रायोरिटी 1 में क्वालिफिकेशन है, अगर इसमें है तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन। इसके लिए भी सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मांग की गई है। बीएमए पॉलिटिकल साइंस, बीएमए सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म जो है उनमें लिया जाएगा, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में है। और बीएमए इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, कश्मीरी लिटरेचर, तिब्बतन लैंग्वेज, हिस्ट्री, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मतलब लगभग सबको ले रहे हैं। इसके बाद आता है लिंग्विस्टिक, चाइनीज अगर आप पढ़े हैं तो बीए इन चाइनीज लैंग्वेज, बीए इंग्लिश विद डिप्लोमा इन चाइनीज, मतलब अगर आपने चाइनीज पढ़ा है तो। प्रायोरिटी 2 में है इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स। सब में प्रायोरिटी 1 के लिए बोनस 30 नंबर दिया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद है रसियन, अगर आप जानते हैं तो रसियन वालों के लिए भी वैकेंसीज है। उसके बाद है अरबिक, अगर जानते हैं तो अरबिक वालों के लिए वैकेंसी है। और इसके लिए हाइट की अगर बात करें तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन के लोगों के लिए 162 सेंटीमीटर, ईस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए 160 सेंटीमीटर, 162 मतलब मान के चलिए 162 होना ज्यादा अच्छा है। गोरखा है और लद्दाखी हैं तो 157 सेंटीमीटर, अंडमान निकोबार के हैं तो 155 सेंटीमीटर। और अब देख लीजिएगा इसको, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको फुल्ली फिट होना चाहिए और सिर्फ 250 रुपये एग्जामिनेशन फी है। अन्य सरकारी नौकरी जैसे एम्स वगैरह करती है वो तो आदमी को चूस लेती है, 3,000 रुपये, या फिर आईबीपीएस अगर लेती है तो आईबीपीएस और ज्यादा लेती है, 1,500 रुपया। लेकिन यहाँ सिर्फ 250 रुपये देना है और इसके बाद ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा
बाकी विवरण आप इसकी वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। वैसे यह विवरण मैं आपके लिए गली-कूचा.blogspot.com देख लीजिए। गली-कूचा आप टाइप करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगा। देखिए गली कूचा आया, इस पर भी मैं यह विवरण डाल दूँगा। तो आप वहाँ से देख सकते हैं और अगर लगता है कि देश की सेवा के लिए आपको अग्रसर होना चाहिए, तो आपका स्वागत है।